दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानते हैं गंगा और शांतनु की प्रेम कहानी। दोस्तों प्राचीन समय में इक्ष्वाकु वंश में राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग लोक को जीत लिया। एक दिन बहुत से देवता और राज ऋषि, जिनमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में आए हुए थे। वहां गंगा भी उपस्थित थी। तभी तेज हवा के झोंके ने गंगा के वस्त्रों को शरीर से अलग कर दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी आंखें नीची कर ली, मगर राजा महाभीष ने गंगा को देखने के लिए अपने आंखें नीचे नहीं की और वो गंगा को टिकटिकी लगाकर देखते रहे। जब ब्रह्मा ने इस बात को देखा तो वो क्रुद्ध होकर महाभीष को मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया और कहा कि गंगा के कारण ही तुम्हारा अप्रिय होगा और जब तुम उस पर क्रोध करोगे तब इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों ब्रह्मा के श्राप के कारण राजा महाभीष ने पूर्ववंश में राजा प्रतीक के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म लिया। एक बार राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते गंगा नदी के तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत परम सुंदर स्त्री को देखा। वो उस स्त्री को देखकर उस पर मोहित हो गई। वो स्त्री देवी गंगा थी। तो महाराज भीष ने उस स्त्री से शादी करने के लिए निवेदन किया और उससे प्रार्थना की। इस बात पर गंगा भी तैयार हो गई, परंतु गंगा ने एक शर्त रखी कि मैं जो भी कार्य करूंगी आप उसके लिए मुझे कभी रोकेंगे नहीं, मेरे कार्य में कभी भी दखल नहीं देंगे और उसका कारण भी नहीं पूछेंगे। अगर आप जिस दिन हमारे कार्य में रोक टोक की या उसका कारण पूछा तो हम आपको छोड़कर चली जाएंगे। दोस्तों इस बात को सुनकर महाराज भीष तो गंगा के प्रेम में पागल हो चुके थे। उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार से और शांतनु का प्रेम विवाह हो गया। विवाह के बाद राजा शांतनु उस सुंदर स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगे। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्रों को उस नदी में गंगा ने डाल दिया। शांतनु यह देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया, परंतु शर्त के अनुसार उन्होंने उससे कारण नहीं पूछा, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम कारण पूछेंगे तो ये हमें छोड़कर चली जाएगी। इसी तरह दोस्तों वो वक्त आ गया जब शांतनु के घर 8वें पुत्र ने जन्म लिया। गंगा ने हर पुत्र की तरह उसे भी नदी में डालने के लिए चली गई। शांतनु ने पीछे जाकर के उसको रोका और कारण पूछा कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो। तब गंगा ने बताया कि मैं देव नदी हूँ और मेरा नाम गंगा है तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला है वे सभी वसु थे, जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया है। आपने शर्त ना मानने पर आपने हमारी शर्त को ना मानते हुए आपने मुझे रोका है, इसीलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। दोस्तों वही शांतनु जिनका नाम देवव्रत था, गंगा के द्वारा उनकी शिक्षा पूर्ण हुई और आगे चलकर वही भीष्म पितामह बने। दोस्तों ये थी आज की कहानी, जिस कहानी में हमने जाना कि शांतनु और गंगा का प्रेम विवाह किस प्रकार से हुआ।
किस प्रकार से भीष्म पितामह ने जन्म लिया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूँ होती रहे। दोस्तों जय श्री राधे, जय श्री श्याम।